नमस्कार दोस्तों, सीतापुर में 5 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से बनी जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी अचानक से ही भरभरा कर गिर जाती है। और ये पहली बार नहीं है जब जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी गिरी हो। इससे पहले पिछले महीने यानी कि अप्रैल के महीने में भी ऐसी घटना सामने आई थी जब लखीमपुर में एक पानी की टंकी गिर गई थी और अब सीतापुर से ये घटना सामने आई है। जैसे ही ये टंकी के गिरने का मामला सामने आया तो सब तरफ भ्रष्टाचार को लेकर बातें होने लगी। कहा जाने लगा कि भ्रष्टाचार साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि अभी तक टंकी का हैंडओवर ग्राम प्रधान ने अपने हाथों में लिया भी नहीं था। वो बार बार ये बात कह रहे थे कि मानकों का ध्यान नहीं दिया गया है, घटिया माल का इस्तेमाल हुआ है, घटिया क्वालिटी की चीजें लगाई गई हैं, इस वजह से हम हैंडओवर नहीं लेंगे। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, टंकी अचानक से ही गिर गई। अब इस पर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसको लेकर सवाल पूछते हुए नजर आए और ये भी कहते हुए नजर आए कि बीजेपी की ईमानदारी, खोखली ईमानदारी जिसकी वो बात करते हैं, वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि इस मामले में अब तक प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है और कैसे ये टंकी गिरी है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव इसको लेकर एक्स पर पोस्ट करते हैं, वो एक वीडियो पोस्ट करते हैं और साथ ही वीडियो पोस्ट करते हुए लिखते हैं, ये है भाजपाई भ्रष्टाचार का मासिक ब्यौरा। भाजपा की बेईमानी के बोझ तले अप्रैल में लखीमपुर में टंकी फटी, अब मई में सीतापुर में टंकी फटी है। लगता है कि जून में कहीं और भाजपा की तथाकथित ईमानदारी का डंका फटेगा। ये तो शुक्र है कि जो लोग जल जीवन मिशन की जांच करने निकले हैं वो भरभरा के जमींदोज हो गए, इस टंकी के आसपास नहीं थे। भाजपा ने तो जल से छल करके भ्रष्टाचार की हर हद को पार कर दिया है। तो दोस्तों, ये पूरा मामला असल में सीतापुर की ग्राम पंचायत चुनका का है, जहां पर 2023 में ये पानी की टंकी बनना शुरू हुई थी। जल जीवन मिशन के तहत इसका निर्माण शुरू हुआ था और बार बार ग्रामीणों की तरफ से, ग्राम प्रधान की तरफ से भी, साथ ही विधायक की तरफ से भी ये बात कही जा रही थी कि तय मानकों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, खुलेआम मानकों की अवहेलना की जा रही है। इसके अलावा घटिया क्वालिटी का माल इस्तेमाल हो रहा है, जो लोहे की सरिया होती है, रॉड होती है, वो घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा भी वो बार बार ये बातें कह रहे थे कि इस टंकी से हादसा हो सकता है क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार साफ तौर पर दिख रहा है। और आखिरकार वही हुआ। 20,000 लीटर तक पानी इस टंकी में जब भरा जा रहा था, जब ये पानी भर रहा था, तब 20,000 लीटर तक पानी टंकी में भर चुका था और अचानक से ही टंकी गिर जाती है। अब इस टंकी के गिरने की वजह से इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, लोगों के घरों में पानी चला जाता है। इसके अलावा इस टंकी से 7 गांव में पानी की सप्लाई होती थी, वो भी अब ठप हो गई है। यानी कि पानी का संकट भी गांव वालों के लिए गहरा चुका है। बार बार ग्राम प्रधान ये बात कहते रहे, उन्होंने इसीलिए इस टंकी का हैंडओवर अभी तक अपने हाथ में नहीं लिया था। सिर्फ जो ग्रामीण थे वहां तक सप्लाई जा रही थी पानी की, हालांकि उन्होंने हैंडओवर अपने ऊपर नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि इसमें घटिया क्वालिटी का जो चीजें हैं वो इस्तेमाल की गई हैं और तय मानकों के हिसाब से काम नहीं हुआ है, इस वजह से हम हैंडओवर नहीं लेंगे। और आखिरकार वही होता है। हालांकि प्रशासन इस पर कार्रवाई करने की बात कह रहा है। जेईई समेत 12 से ज्यादा कर्मचारियों को अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है, उन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा जेई और एई इस मामले से जुड़े, इस टंकी के निर्माण से जुड़े जो भी लोग थे उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है और साथ ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा भी जांच की जा रही है, मामले को लेकर कमेटी बनाने की बात कही जा रही है। वहीं इस पूरे मामले की वजह से अब ग्रामीणों पर संकट आ गया है। हालांकि बड़ा हादसा नहीं हुआ, यानी कि ये हादसा तो बड़ा था, लेकिन फिर भी इस हादसे में किसी की जान नहीं गई क्योंकि आसपास उतने लोग मौजूद नहीं थे। इसके अलावा जो चौकीदार था वो अपने बेटे को लेकर पास में ही सो रहा था, उसे थोड़ी सी चोटें आई हैं, मामूली चोटें आई हैं, लेकिन बड़ा किसी की जान माल की नुकसान अभी तक नहीं हुआ है घटना में। लेकिन अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो तस्वीरों में साफ तौर से दिख सकता है कि किस तरह से टंकी अचानक से भरभरा कर गिरी और पूरी तरह से जमींदोज हो गई। टंकी की ये हालत देखकर हर कोई यही कह रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार साफ तौर से दिखाई देता है, क्योंकि 2023 में ही इसका निर्माण शुरू हुआ था। 5 करोड़ की लागत से ये टंकी बन रही थी और टंकी बनते ही अचानक से वो गिर जाती है, भरभरा कर गिर जाती है, जिससे भ्रष्टाचार साफ तौर से देखने को मिल सकता है। हालांकि मामले को लेकर जांच जारी है। अब जांच में क्या निकलकर सामने आता है ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।